विंड ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुवो ने कामे-चान को पूरी तरीके से हरा दिया था और अब बारी थी हिरागी और साको के बैटल की। और ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा था और एक पल में ऐसा लगता है कि साको उस बैटल को जीत चुका है, लेकिन तभी उमेमिया बताता है कि हिरागी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और अब आज के एपिसोड में एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बाद हिरागी अचानक से साको के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, भाई काफी टाइम बाद मुझे किसी ने मेरे फेस पे इतना तगड़ा लात मारा है। और हिरागी को वहां पे एकदम ठीक देख के ना उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हिरागी अचानक से साको के ऊपर पंच मारने वाला था, लेकिन साको जो होता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हिरागी बोलता है कि भाई सबसे पहले तो तुम मुझे माफ कर, क्योंकि तुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम पहले से काफी अलग लग रहे हो और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे हो। और तभी उमेमिया बोलता है, तामे तम को लोग विशा मोन्टेन के नाम से भी जानते हैं और ये एक तरह के बैटल फील्ड को कंट्रोल करता है और इसको गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो अपनी दवाई खाता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसने मेरे ऊपर चिल्लाया, जो कि कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकता, बट तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी अब काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। और इसके बाद भाई उन दोनों के बीच में लिटरली काफी अच्छा बैटल होता है, इतना तगड़ा बैटल होता है नहीं कि लोग भी देख के भाई काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे उस बैटल को। तभी साकुरा भी स्माइल करते हुए बोलता है कि लिटरली हिरागी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो बोलता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि भाई वो हमारे स्कूल के टॉप 4 में से एक आता है। और तभी साकुरा बोलता है कि अगर ऐसी बात थी तो वो पहले से क्यों नहीं अच्छे से लड़ रहा था, अब क्यों अपनी पावर दिखा रहा है। तभी साको बोलता है कि हिरागी सान स्टार्टिंग से ही काफी पावरफुल थे, बट शायद तुम्हारा पैशन उन्हें पसंद आ गया। और ये सुनने के बाद तो आपको पता ही होगा कि साकुरा क्या करता है, हाँ काफी ज्यादा ब्लश करता है और हमें फाइट दिखाया जाता है जो कि भाई दोनों का काफी अच्छा जा रहा था। तोमेमिया जो होता है ना वो उन दोनों की बैटल की काफी ज्यादा तारीफ करता है। और तभी तोगामे बोलता है कि हाँ साको काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हिरागी के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। इसके बाद साको जो होता है वो हिरागी को किक मारता है, लेकिन हिरागी उस किक को डॉज कर लेता है। तभी अचानक से हिरागी भी साको के ऊपर अटैक करता है और वो सीधा साको के मुंह पे जाके लगता है। और भाई एक किक में ही ना साको को उसकी औकात पता चल जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो वो मुझे स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं हरा दिया। और इसके बाद हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो दोनों उस टाइम पे बच्चे थे और साको जो होता है ना उसको कुछ बच्चे मिलके बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हिरागी आता है और वो अकेले ही उन सभी बच्चों को पीट के साको को बचा लेता है। और हिरागी वहाँ पे साको को बोलता है कि अगर तुम ऐसे बंदों को रिप्लाई नहीं करोगे और उसे नहीं मारोगे तो ये लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और तभी हिरागी उसको खड़ा करवाता है और तभी साको बोलता है कि क्या प्लीज तुम मुझे लड़ाई करना सिखाओगे। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो साको को लड़ाई करना सिखाता है और साको बताता है कि मुझे पता है कि तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तुम्हें कभी भी टीम में रहना पसंद नहीं था, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद किया करते थे और मैं हमेशा से तुम्हारी तरफ बनना चाहता था और तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी फील होता था। और इसके बाद उन दोनों का मिडिल स्कूल कंप्लीट होता है और हिरागी को तो फौरन हाई स्कूल में जाना था। और साको भी बोलता है कि मैं भी आपके साथ उस स्कूल में आऊंगा। और वहाँ पे साको बोलता है कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी फॉरेन में आऊंगा और वहाँ पे आपकी मदद करूंगा। तभी हिरागी बोलता है कि साको तुम्हें मुझे और भी ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे साको काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हिरागी बताता है कि मैं फॉरेन में जाके उमेमिया का सपोर्टर बनूंगा, जो मेरा सपना था टॉप पे जाने का, वो गोल मैं यहीं पे अपना खत्म करता हूँ और तुम्हें भी अपने लिए कुछ अब सोचना चाहिए। और इसके बाद साको हो जाता है पागल और वो काफी ज्यादा बंदे को बेमतलब का मारता है। और तभी उसकी मुलाकात होती है तोमेमिया और तोगामे से। और इसके बाद वो सीसी तोरन को भी ज्वाइन कर लेता है और उसका केवल एक ही गोल था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना और हिरागी को हराना। और वहाँ पे साको का गोल होता है अपने कोच को ही उसके घुटनों के नीचे लाना। और इसके बाद साको जो होता है हिरागी पे अटैक करता है और हिरागी उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो साको को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साको जंप करके उसको डॉज करता है। इसके बाद साको जो होता है ना वो हिरागी को पीछे से ही पंच करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे साको भी एकदम रेडी था। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हिरागी पीछे से ही घूम के सीधा साको के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है। और इसी किक के बाद साको को उसकी औकात फिर से पता लगती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे हार नहीं मानता। और इसके बाद वो फिर से हिरागी के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन साको उसके पंच को रोकता है और बोलता है कि प्लीज साको मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम जो चाहते थे मैं वो नहीं बन पाया, मैं तुम्हारे उम्मीदों पे नहीं खड़ा हो पाया। और इसके बाद हिरागी जो होता है ना वो अपने सर से सीधा साको के सर पे अटैक करता है और उसके
पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है और इसके बाद जो बंदा हिरागी को घुटनों के नीचे लाने वाला था वो खुद ही अभी हिरागी के घुटनों के नीचे आ जाता है। साको जो होता है वहाँ पे हिरागी के पैर को पकड़ के सपोर्ट की तरह खड़ा होने की कोशिश करता है और अपने मन ही मन वो सोच रहा था वो माफी क्यों मांग रहा है मुझसे, और मैं तो उसके मुंह से माफी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। तभी साको को फिर से हिरागी की बात याद आने लगती है। तुम तब जो मुझे कहना चाहते थे वो मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे पता है कि तुम मेरी जिंदगी की रोशनी थे और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किसे सपोर्ट करते हो या फिर नहीं, बस मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और इसी के साथ ये बैटल हो जाती है खत्म। और ये जो साको ने लास्ट वर्ड बोला ना कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था, भाई इस वर्ड ने मुझे इमोशनल कर दिया। और अब बारी थी साकुरा के बैटल की और तोगामे जो होता है वो अपनी ही दुनिया में होता है, लेकिन तोमे मिया उसको बोलता है कि भाई कहाँ खो रखा है, और तभी तोगामे को याद आता है कि हाँ अब तो मेरा बैटल है। और इसके बाद वो दोनों ही स्टेज पे जाने लगते हैं और सीसी तोरन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो सभी तोगामे को चेयर करने लगते हैं और साकुरा के जितने भी दोस्त होते हैं ना वो सभी उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और उमेमिया भी बोलता है कि तुम एकदम अपने दिल से लड़ाई करना। साकुरा भी बोलता है कि मैं इतनी बार बैटल कर चुका हूँ बट आज मुझे थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या फीलिंग है। और तभी वो तोगामे को बोलता है कि चलो फिर अब बैटल को शुरू करते हैं। और तोगामे भी अपना चश्मा उतारता है और बोलता है कि भाई रुक जा, थोड़ा सबर कर। और मैं यहाँ पे आपको इतना बता देता हूँ कि मैं ना एनिमे के इमेजेस का यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इस बैटल का काफी टाइम से वेट कर रहा था और मैं बीच में एनिमे का इमेज लगा के ना थोड़ा डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपको, तो आप लोग इसी इमेज से काम चला लेना। हाँ वैसे तुम ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, इसमें भी ज्यादा मजा आने वाला है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस बैटल को फील लेके लड़ूं। और इसके बाद दोनों ही फाइटिंग वाले पोजीशन में आते हैं और साकुरा तोगामे पे पंच करने वाला होता है, लेकिन तोगामे उसको डॉज करता है। और इसके बाद वो सीधा साकुरा के पेट को पकड़ के सीधा धक्का देने वाला होता है ना, वो सीन करता है और सीधा उसको उठाता है और जमीन पे पटक देता है। इससे साकुरा को दर्द होता है और तभी तोगामे उसके ऊपर लगातार पंचेस की भी बरसात कर देता है। लेकिन तभी साकुरा लेटे हुए उस पे किक मारने की कोशिश करता है बट तोगामे उसको भी काफी इजीली डॉज कर देता है। और इसके बाद साकुरा भी खड़ा हो जाता है और तभी हिरागी बोलता है कि साकुरा मैंने तुम्हें 2-3 दिनों में लड़ते हुए देखा है और मुझे इतना पता है कि तुम बैटल में उतने ज्यादा भी बेकार नहीं हो, बट तोगामे की बात अलग है, वो सीसी तोरन के टॉप 2 स्टूडेंट्स में से एक है, तो उसको हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। और इसके बाद साकुरा फिर से अपने पोजीशन में आता है और तभी साकुरा बोलता है कि भाई अभी तो तूने बोला था कि तुझे आराम से बैटल करना है, बट अचानक से तुझे ये क्या हो गया। तभी तोगामे हंसते हुए बोलता है कि भाई मेरे मूड का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कभार मैं जल्दबाजी भी कर देता हूँ और तुम जैसे नए स्टूडेंट से लड़ने में तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। और फिर से तोगामे उसी तरीके से साकुरा को पकड़ने वाला होता है, बट साकुरा भाई इतना भी पागल नहीं है, वो इस बार उसको डॉज कर देता है। लेकिन तोगामे फिर से पीछे से घूमता है और फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हमारा साकुरा भैया उतना मूर्ख थोड़ी ना है, वो सीधा तोगामे के ऊपर से जंप करता है। तो साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा था क्योंकि तोगामे बैटल तो कर नहीं रहा था, बस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बस तुम जानवरों की तरह लड़ते ही रहोगे या फिर और भी कुछ करोगे। और तोगामे भी बोलता है कि हाँ तुम भी बंदरों की तरह काफी अच्छा जंप करते हो। और फिर से तोगामे उसको किक मारने की कोशिश करता है, बट साकुरा उससे अचानक से बचता है और नीरे तो भाई ये देख के अलग ही डर रहा होता है। साकुरा तो उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा। और तभी उमेमिया बोलता है कि इसमें साकुरा की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तोगामे जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का फाइटर है और शुरुआती 3 लोग जो अब तक बैटल कर रहे थे वो तोगामे के आसपास भी नहीं है। और फिर से तोगामे उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट फिर से साकुरा उसको डॉज करता है और बोलता है कि भाई कुछ और भी यूज कर ले या फिर सिर्फ यही आता है तुझे। तभी साकुरा उछल के तोगामे के सर पे एक जोरदार लात मारता है और इससे तोगामे का सर में भी चोट लगती है। और तभी तोगामे बोलता है कि बहुत बढ़िया, फाइनली तुमने मेरे स्पीड को मैच कर ही लिया। और इसके बाद तोगामे जो होता है वो साकुरा का पैर पकड़ लेता है और इस कारण साकुरा सीधा जमीन पे गिरता है। और इसी का फायदा उठा के तोगामे सीधा साकुरा को एक सुपर किक देता है। लिटरली इस किक के बाद साकुरा को भी पता चल जाता है कि भाई वो कहाँ पे है। और तभी तोगामे बोलता है कि तुझे याद है ना कि तूने मुझे टनल में क्या बोला था। और सच बता रहा हूँ भाई, मुझे उस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आया था उस टाइम पे। और तोगामे और भी ज्यादा किक्स मारने की कोशिश करता है साकुरा को, बट वो बहुत मुश्किल से उन किक से बच रहा था। और इसके बाद साकुरा जो होता है वो तोगामे की टेक्निक्स को देखता है, वो किस तरीके से बैटल कर रहा है। और इसके बाद वो उसके पैर को पकड़ता है, बट तोगामे भी कोई छोटा मोटा फाइटर थोड़ी ना था, वो सीधा साकुरा के सर को पकड़ता है और सीधा जमीन पे धैर मारता है। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे साकुरा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और जो ऑडियंस होती है वो भी केवल तोगामे को चेयर अप कर रही थी। और इसके बाद तोगामे जो होता है वो
सीधा साकुरा के कपड़े को पकड़ के उसको उठाता है और बोलता है कि भाई जरा एक बार तू अपने आप को देख और आप बोल, तू मेरे से फिर से बैटल करना चाहता है या फिर नहीं। और केवल स्मार्ट बनने से ही कोई बंदा फाइटर अच्छा नहीं हो जाता, उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। और तुम इतना उछल के या फिर इतना कॉन्फिडेंस में इतने बात कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे आसपास काफी पावरफुल लोग हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास फॉरेन का सपोर्ट नहीं होगा तब तुम इस तरीके से बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखा पाओगे। और उसी बीच में साकुरा उसको किक मारने की कोशिश करता है, बट तोगामे उसको फिर से काफी इजीली डॉज कर देता है। और इसके बाद साकुरा तोगामे का हाथ पकड़ता है और वहां से वो बाहर निकलता है। और तभी वो अचानक से तोगामे के मुंह पे एक पंच मारने की कोशिश करता है, तोगामे भी उसको डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद साकुरा वो जमीन पे लेट के जो किक नहीं मारते हैं नीचे से, वो वाला किक मारने की कोशिश करता है, बट इसको भी तोगामे काफी इजीली डॉज करता है। साकुरा भी बोलता है कि तुमने सही कहा, जिसके पास पावर होता है वही अपनी जिंदगी को आजादी से जी पाता है और इसीलिए मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। और इसके बाद साकुरा थोड़ा स्टाइल मार के एक जोरदार किक मारता है तोगामे के फेस पे, और ये देखने के बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद तोगामे के मुंह से भी खून निकलने लगता है। और तभी साकुरा बोलता है कि सबका नजरिया सबको देखने का अलग अलग होता है और तुम्हारा नजरिया कुछ और है, बट इसके बाद भी मैं अगर मर भी जाऊं फिर भी मैं अपने आप को गिव अप नहीं करने वाला। और इसके बाद हमें साकुरा का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ बंदे को बहुत गंदी तरीके से पीटता है और फिर से उनका बैटल शुरू होता है। और वहाँ पे दोनों का टक्कर एकदम बराबर जा रहा था, कभी वो किसी को मार रहा था कभी वो किसी को मार रहा था। लेकिन तभी साकुरा एक फिर से स्टाइलिश किक जोरदार मारता है तोगामे को, और ये देख के फिर से वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और साकुरा फिर से एक जोरदार पंच भी मारने के लिए जाता है तोगामे को, लेकिन तोगामे इस पंच को काफी इजीली डॉज कर लेता है। साकुरा बोलता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम बैटल क्यों नहीं कर रहे, और अगर तुम ऐसे ही हार जाओगे तो तुमने जो भी बकवास की थी उसको साबित कैसे कर पाओगे। अब फिर से साकुरा एक स्टाइलिश किक तोगामे को देता है और लिटरली ये वाला किक तोगामे को काफी तगड़ा लगा होता है। और ये देख के तो भाई सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और तुम्हें मियाँ तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। लेकिन वहाँ पे तोगामे गिरा नहीं होता और खड़ा होता है और जोरदार किक साकुरा के मारता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी तोगामे बोलता है कि भाई ऐसा तो मत ही एक्ट किया कर कि तुझे सीसी तोरन के बारे में सब कुछ पता है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी सीसी तोरन के टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, और हम सुपर विल पावर पे भरोसा नहीं रखते, हम केवल अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं। और तभी तोगामे साकुरा के सर के पास काफी जोरदार किक मारता है, और ये देख के वहाँ पे नरे जो होता है वो तो काफी ज्यादा डर जाता है, बट सीसी तोरन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा चेयर अप करते हैं। लेकिन तभी भी साकुरा हार नहीं मानता, वो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? भाई मैं सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा बोलो ना। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम अपने क्लब का नाम चेंज करके सीसी तोरन से बुली क्लब रख दो, ये ज्यादा बढ़िया नाम लग रहा है। और ये सुन के तोगामे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी साकुरा बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अपने से कमजोरों को मारना और छोटे बच्चों के पीछे भागना, मैं कभी भी ऐसे कायरों से नहीं हार सकता। और उसके दोस्त भी ये सब सुन के ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी तोगामे बोलता है कि आखिरकार तुम बोलना क्या चाहते हो। और तभी तोगामे जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो वहाँ पे अरिमा और कामे-चान जो होता है ना वो भी उस बैटल को देखने के लिए आया होता है। और ये देख के वहाँ पे तोगामे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तोगामे बोलता है कि जरा 1 मिनट वेट करो। और इसके बाद वो स्टेज से उतरता है और वो उन दोनों के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और भाई इन दोनों की यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब होती है, और दोनों वहाँ पे बहाना बनाते हुए बोलते हैं बस हम यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन तोगामे बिल्कुल भी नहीं सुनता और उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी तोमे मियाँ बोलता है कि भाई तू कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी से इसको हराना, मुझे भी तो अगला बैटल खेलना है। और तभी तोगामे फिर से स्टेज पे आता है और बोलता है कि मुझे डिस्टर्बेंस के लिए माफ कर देना, क्यों ना हम फिर से शुरू करें। फिर इसके बाद हमें सीसी टूरन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोगामे और तोमे मियाँ एक साथ होते हैं। और तभी तोमे मियाँ पूछता है कि आखिरकार ये ताकत का पुजारी का मतलब क्या होता है। तभी तोगामे बताता है कि ताकतवर के पुजारी उन्हें कहा जाता है जो कि किसी के सामने आखिरी दम तक नहीं झुकते, और ताकत एक ऐसी चीज है जो कि अपनी लाइफ में फ्रीडम ला देता है। और इसके बाद सीसी तोरन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को ना दूसरे क्लब वाले बंदों ने ना बहुत गंदी तरीके से मारा होता है। और तभी तोमे मियाँ बोलता है कि दोस्तों तुम लोग टेंशन मत
करो क्योंकि मैंने उन लोगों को सबक सिखा दिया है। और ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तुम्हें मैं बोलता है कि मैं यहाँ का आजाद व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे किसी से हार सकता हूँ। और किसी को भी वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी तोगामे बोलता है कि अगर मतलब कि किसी को फ्रीडम चाहिए होगा तो उसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तभी तोमेमिया वहाँ पे मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये काफी ज्यादा मजेदार भी है क्योंकि इसमें हमें काफी लोगों को मारने का भी मौका मिलता है। और तोगामे अपने मन में सोचता है कि उस टाइम पे तोमेमिया काफी ज्यादा पावरफुल था और उसको ग्रुप में सबसे ज्यादा मजा आता था। बस हम लोग तो उस ग्रुप के एक पार्ट थे उस टाइम पे। लेकिन कुछ समय बाद तोमेमिया के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलके मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे फ्रीडम मिल चुका है। और अगर तोमेमिया हमारे ग्रुप का लीडर बन जाता तो हमारा ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बन जाएगा। और मुझे ये लगा था। और एक दिन तोमेमिया अकेले टेरेस पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे तोगामे आता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी तोमेमिया बोलता है कि मैं लीडर बन चुका हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आजाद हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आजादी जैसा तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। और ये सुन के वहाँ पे तोगामे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी तोमेमिया बोलता है कि तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि हमारे ग्रुप में कोई मेरे जैसा ताकतवर और भी होना चाहिए। तभी तोगामे बोलता है कि हाँ आपने सही बोला, चाहो तो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और तोगामे वहाँ पे और भी बातें बताने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ पे सीसी तोरन के बाकी के बंदे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जिन ग्रुप के बंदों ने उन्हें काफी बुरी तरीके से मारा है। और तोमेमिया ये बात सुनते ही अपने बंदों को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। और ये देख के तोगामे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी तोमेमिया बोलता है कि तुम दूसरों से पिट के यहाँ पे आए हो, तो इस तरीके से तो भाई तुम कभी भी पावरफुल नहीं बनोगे और ना ही कभी आजाद हो पाओगे। और कमजोर लोगों को हम सीसी तोरन में भी नहीं रखने वाले, तो तुम यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तोगामे क्या मैंने एकदम सही बोला या फिर नहीं? तोगामे ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि तूने आखिरकार ये क्यों किया। और तभी तोमेमिया बोलता है कि मैं लीडर हूँ भाई, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ। तभी तोगामे बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा, बट तुम्हें हमेशा स्माइल करना होगा तोमेमिया। और इसके बाद तोगामे ठान लेता है कि वो सीसी तोरन को फिर से पहले की तरह बना देगा। और इसके बाद वो साकुरा को पंच करता है, लेकिन साकुरा उसको काफी इजीली डॉच कर लेता है। और तभी साकुरा तोगामे को एक जोरदार किक मारता है और लिटरली ये वाला किक काफी तगड़ा लगा था तोगामे को। और अब मैच काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, ये सभी बंदों के रिएक्शन से भी पता लग रहा था। और वो दोनों वहाँ पे ना कुछ टाइम बस चुपचाप खड़े ही होते हैं, कोई भी फाइट नहीं करता। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई तू फाइट को लेके सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं है, और तुझे हुआ क्या आखिरकार? तभी तोगामे वहाँ पे हंसता है और बोलता है कि तुमने सही कहा और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या है। और भाई इसी क्लाइमैक्स के साथ हम करते हैं इस एपिसोड को खत्म। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि इस एपिसोड में मैंने टोटल 5 चैप्टर को कवर किए हैं और मैं चाहता तो बाकी के चैप्टर्स को भी कवर कर देता, क्योंकि भाई मुझे इसका फाइनल बैटल देखना है कि अंत में क्या हुआ। बट मैंने उसको क्लाइमैक्स पे छोड़ दिया है। और आप लोगों को भी इस वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि मुझे अगला पार्ट जल्दी ला देना चाहिए या फिर आपको वेट करना है 1 वीक का। कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।